हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सेंट्रल सीरीज क्या होता है और फाइनाइट सेंट्रल सीरीज क्या होता है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अगली जो थ्योरम रहेगी वो हमारी इसी के बेस पर रहेगी। तो सेंट्रल सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सेंट्रल सीरीज क्या होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सब सेंट्रल सीरीज क्या होती है बेटा, वही सेम हमारा जी बी द ग्रुप देन ए नॉर्मल सीरीज। बेटा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सीरीज क्या होता है। बेटा नॉर्मल सीरीज के ऊपर मैंने पीछे ही लेक्चर बनाया था, अभी 2-3 दिन पहले, आप जाके देख सकते हो कि नॉर्मल सीरीज क्या होती है। तो बेटा हमारी सीरीज होती है जी इज इक्वल टू जी1 जी नोट कंटेनिंग जी1 कंटेनिंग जी2 डैश 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 हमारा जीएम तक जाता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ये नॉर्मल सीरीज, ये क्या है, एक नॉर्मल सीरीज है। ये कब हमारी सेंट्रल सीरीज होगी, ये एक सेंट्रल सीरीज तब होगी बेटा जब ये हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 क्या है बेटा हमारी यहाँ पे, कि जी आई हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा जो सब ग्रुप्स है, जी नोट है, जी1 है, जी2 है, डैश 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 जी एम तक है, ये सारे के सारे जो सब ग्रुप है, ये सब जी के साथ क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। जी आई का मतलब क्या है बेटा, जी आई की वैल्यू मतलब 0 पुट करके देखो, जी नोट नॉर्मल सब ग्रुप होना, फिर 1 पुट करो, जी1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का, फिर जी2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, डैश 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 जी एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। तो ये बेटा सारे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि जो क्वोशेंट ग्रुप है बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं, जो नीचे आती है इसको बोलते हैं क्वोशेंट ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप, या इसी को बोलते हैं हम फैक्टर ग्रुप। ठीक है बेटा, ये इनके दो नाम है, याद रखना हमेशा। ये क्या है, कंटेन करना चाहिए जड़ ऑफ जी अपॉन जी प्लस 1 में। अब ये जड़ क्या आ गया बेटा, ये है सेंटर ऑफ जी। जड़ जी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ जी। क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ जी किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 है, वो कंटेन करना चाहिए सेंटर ऑफ जी आई अपॉन जी प्लस 1 में। ये दूसरी कंडीशन इसकी होनी चाहिए। ये तो थी बेटा सिंपल सेंटर जिसकी दो कंडीशन है। अब सेंटर ऑफ जी मत पूछना क्या होता है सेंटर ऑफ जी, मैंने बीएससी की वीडियो नीचे बनाया हुआ, वहां जाके आप दे सकते हो। ठीक है, ये एमएससी का मैथ पढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता सकते, सारी चीजें हम भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये तो हो गया सेंट्रल सीरीज। अब आ जाती है फाइनाइट। बेटा फाइनाइट का मतलब है कुछ, फाइनाइट मतलब हमें पता है वो सीरीज कहाँ तक है, इस सीरीज में हमें पता नहीं था ये जा रही थी यहाँ तक। फाइनाइट जब यहाँ पे शब्द आ जाएगा तो मतलब ये सीरीज हमारी ई के इक्वल रहेगी। ई है हमारा क्या है, आइडेंटिटी। ई क्या है, सेम सीरीज रहेगी, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ई के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी। तो उस सीरीज को हम बोलेंगे फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। कंडीशन दोनों सेम रहेगी बेटा, कंडीशन दोनों क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। तो फाइनाइट सेंट्रल सीरीज या और हमारी सेंट्रल सीरीज में डिफरेंस पता हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किस, कंडीशन दोनों की सेम है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो है, थ्योरम है हमारी, कि जी हमारा कोई भी ग्रुप रहेगा बेटा, ठीक है, उसकी एक नॉर्मल सीरीज हमारी ये दी हुई है। ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल सीरीज दी हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब होगी, जब जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करेगा जी आई प्लस 1 में। अब यहाँ पे दे दिया एक शब्द इफ। बेटा जब ये सीरीज सेंट्रल होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये सेंट्रल सीरीज होगी। मतलब पहले इससे, इस सीरीज से लेके हमें ये प्रूव करना है, फिर इससे लेके ये सीरीज निकालनी है। तो मतलब इसमें दोनों कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी थ्योरम पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये होती क्या है बेटा। ये बहुत ही, इसके लिए आपको ये सेंट्रल सीरीज सीख के आना होगा कि सेंट्रल सीरीज की कंडीशन क्या होती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले मैंने यहाँ पे प्रूफ में, यहाँ पे पूरा सेंट्रल सीरीज की ही डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है बेटा, जो मैंने लिखी हुई है पेज नंबर 1 पे प्रूफ के आगे आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ, पूरा सेंट्रल सीरीज की ही डेफिनेशन ये यहाँ तक मैंने लिखी हुई है। हमने मान लिया कि जो गिवन सीरीज है ये सेंट्रल सीरीज ही है, जो कि हमने यहाँ पे मान लिया है, और एज इट इज मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है।
ठीक है, उसके बाद इसको अगले लेक्चर में हम प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल सीरीज क्या होता है, करके आना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीजें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22, इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पे बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा, तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।